जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 3.3 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन ब्लॉक को। तो दोस्तों आपके सामने एक चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजर हाईज़ एंड मेजर लोज़ कहाँ पर हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको मिल जाएँगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेजर हाई है, ये प्रीवियस हाई को वायलेट करने के बाद ही एक नया हाई बनता है। इसी तरह ये जो लो है, ये प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद ही बनता है। ये मेजर हाई एंड मेजर लोज़ जो बने हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये टीएस हैं। टीएस मीन टर्टल सूप, या आप इसको फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। ठीक है, ये सर माइकल की ही स्टडी है जिन्होंने हमें ये टीएस जैसी स्टडी दी, जिसको हम देखकर अपनी जो है एंट्री ले सकते हैं एज अ रिजेक्शन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से मार्केट में हम रिजेक्शन देख सकते हैं। एक है हमारे पास ये वाला तरीका जिसमें लिक्विडिटी स्वीप होती है, फेक ब्रेकआउट आप इसको कह लें या आप इसको टर्टल सूप कह लें। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिससे हम ये देख सकते हैं कि मार्केट वहां से रिजेक्ट होने के बाद ऑपोजिट चली जाती है। आपके सामने ये चार्ट जो है ये वाज़े तौर पर दिखा रहा है। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो आप यहाँ पे देखें ये वाले लो पे, जब ये ब्रेक होता है, फेक आउट होता है या टीएस होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। इसे कहते हैं टर्टल सूप लॉन्ग। इसी तरह आपको टर्टल सूप सेल भी मिलता है। अब ये देखें ये कपल ऑफ हाईज़ थे, जिसको मार्केट जो है वायलेट करती है। उनकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये जो मेजर हाई बना था, इसने कपल ऑफ हाईज़ जो हैं उनको वायलेट किया और उसके बाद एक मैसिव बेरिश साइड दिखाई। ठीक है? इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले पॉइंट पे भी सेम टीएस हुआ। ठीक है, अगर आप ऊपर आते हैं तो ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी भी यहाँ पे उठाई गई। अगर और आगे चार्ट जाता तो ये वाले पॉइंट से भी मार्केट नीचे गिरती। तो यहाँ पे आपको टीएस जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट मंथ में, जिसमें हमने लिक्विडिटी वर्सेस रिवर्सल को देखा था कि जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट रिवर्स होती है। तो चलिए इसको मजीद समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने प्रीवियस चार्ट में देखा था कि जब मार्केट प्रीवियस हाई स्वीप करती है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप था या इक्वल हाईज थे, जिसको मार्केट ने यहाँ स्वीप किया और काइंड ऑफ रेंज करना शुरू हो गई। तो आप आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, बिकॉज हम देख रहे हैं बेरिश रन ऑन बाय साइड लिक्विडिटी, यानी यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी उठाई गई है और हमें एक टर्टल सोप सेल मिल सकता है और आप देखिए मार्केट नीचे आ जाती है। अगर आप चार्ट को टाइम देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको बनती हुई नज़र आएँगी फ्यूचर में। सर माइकल का कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके चलते हुए जब मार्केट में ये चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं यानी बन रही होती हैं, उनको उसी टाइम पर समझ आ जाती हैं। आई होप आपको टर्टल सूप की समझ आ गई होगी, चाहे वो सेल हो, चाहे वो लॉन्ग हो, यानी अगर वो बाय साइड बनता है या सेल साइड बनता है, तो आपको अच्छे से टर्टल सूप की समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ और हम जानते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले हम बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक देखने वाले हैं। तो ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की तारीफ लिखी हुई है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूँगा चार्ट के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, ठीक है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लॉन्ग विक है हमारे पास, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें इंटरमीडिएट टर्म डाउन ट्रेंड में चाहिए और मार्केट प्रीवियस किसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप करें और आपके पास एक लॉन्ग विक कैंडल बन जाए जो कि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है और अब मार्केट वहां पे रेंज कर रही है और आपको शायद ये लग रहा हो कि ये बुलिश फ्लैग है, बट जैसा कि हमने फर्स्ट या सेकंड मंथ में पढ़ा था फॉल्स बुलिश फ्लैग, तो ये वो हो सकता है क्योंकि मार्केट इस विक के ऊपर नहीं जा रही, कि मार्केट जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर रही। तो ये जो सिचुएशन है इसको ज़रा गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि ये जो प्रीवियस कैंडल, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है जिस कैंडल का, उसकी बॉडी से ऊपर मार्केट चली गई है, ठीक है? ये काइंड ऑफ बेरिश इंडिकेशन हो सकती है क्योंकि
मार्केट जो है उस विक के ऊपर जाके ट्रेड नहीं हो रही बल्कि वो नीचे आना शुरू हो गई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये बाय साइड लिक्विडिटी ही उठाई गई है। ठीक है? कैसे बाय साइड लिक्विडिटी उठाई गई है? क्योंकि इस कैंडल की बॉडी से ऊपर मार्केट चली गई है। आपको शायद पता हो कि ना हो कि सर माइकल का कहना है कि विक्स जो होती हैं ये रिटेलर्स के लिए होती हैं, जबकि बैंक्स और स्मार्ट मनी जो है वो बॉडीज को कंसीडर करती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस कैंडल की बॉडी जो हाईएस्ट बॉडी है, मार्केट उससे ऊपर चली गई है। दैट मीन्स मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, यानी बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको लिक्विडेट कर दिया है। आई होप आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है? और आप देखिए कि मार्केट फिर नीचे आ जाती है और सेल साइड लिक्विडिटी तक आपको नजर आती है। तो दोस्तों अगेन आप देख सकते हैं कि अगर आप ये वाले पॉइंट को देखें तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस रिजेक्शन ब्लो को मार्केट ने काफी दफा टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे जो असल चीज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वो ये है कि अगर आप ये वाली बॉडी को देखते हैं और ये हाई पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी जो है बाय साइड लिक्विडिटी ले ली थी और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। ठीक है? आई होप आपको ये बेरिश रिजेक्शन ब्लो की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो प्लीज कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं बाय रिप्लाई। तो दोस्तों इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों अब हम रिजेक्शन ब्लो को एक सिंगल विक कैंडल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये हाईएस्ट बॉडी कैंडल है। अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं, ये कलर पे ना जाइएगा कि ये कलर ग्रीन है तो हमें ऊपर जो है ग्रीन कैंडल ही चाहिए। ये रेड भी हो सकती है, ठीक है? ये यहाँ पे क्लोज है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ये ओपन भी हो सकता था अगर रेड होती। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये विक चाहिए जो हाईएस्ट पॉइंट हो। उस टाइम पे ये हाईएस्ट पॉइंट हो या हाईएस्ट बॉडी कैंडल हो जिसकी एक विक हो। वो विक बेसिकली क्या है? वो विक है रिजेक्शन ब्लॉक और वो है बेरिश ब्लॉक। ठीक है? ये एक आपके पास बेरिश इंडिकेशन है और जब मार्केट इस कैंडल की और जब मार्केट इस हाईएस्ट कैंडल की विक से या हाईएस्ट विक से ऊपर ना जाए और उसके 50 के लेवल पे या ये वाले पॉइंट पे जो ये लो है, ठीक है? इस कैंडल का जो लो है, यानी ये वाला पॉइंट ओपन है या क्लोज है अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक, तो आप यहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं। इफ यू आर एन अग्रेसिव ट्रेडर तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेकर अपना स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रख सकते हैं। अदरवाइज आपको एंट्री का पता है कि हम लो टाइम फ्रेम पर जाकर किस तरह डिजाइन करते हैं, तो आपके पास अदर ऑप्शन भी है जहां पे हम एमएसएस देखते हुए अपनी एंट्री को डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि रिजेक्शन ब्लॉक में हमें कोई कैंडल से मतलब नहीं है, हमें कोई अदर कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं सीखना कि ये डोजी है, ये बुलिश है, ये बेरिश है या बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है, सिवाय एक के वो है ओपन हाई लो क्लोज वगैरह जो हम आगे चल के पढ़ेंगे मार्केट प्रोफाइल में। वो जानना जरूरी है, अदर पैटर्न्स हमने नहीं सीखने। अच्छा जी, मैं इसको जल्दी से रिपीट कर दूं। आपके पास एक मेजर टू इंटरमीडिएट टर्म डाउन ट्रेंड है जिसमें आपके पास एक कैंडल फॉर्म होती है जो कि हाई पॉइंट बनाती है, हाईएस्ट पॉइंट होता है विद लॉन्ग विक्स या विक, यानी मल्टीपल विक्स भी हो सकती हैं। ठीक है? आपके पास मल्टीपल विक्स हो सकती हैं जो कि हाई पॉइंट बनाती हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो कैंडल्स की शक्ल में इस विक के ऊपर नहीं जाती बल्कि ये कैंडल की बॉडी से ऊपर चली जाती है। तो मींस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और अब प्राइस में डिक्लाइन आ सकता है, मार्केट गिर सकती है। आई होप आपको बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक विक है जो हाईएस्ट पॉइंट है। मार्केट जो है ऊपर जाती है इसकी बॉडी से, बट वो ये विक के ऊपर नहीं जाती। तो हम इसको एज अ
रिजेक्शन ब्लॉक ले सकते हैं और ये रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ पे भी मार्केट नीचे आई और फिर जब वापस जाती है तो आप देखें कि मार्केट अगेन इस पर आती है, तो हमारे सेल साइड की तरफ भी आके यहाँ पे अनदर रिजेक्शन ब्लॉक है जिसको हम आगे देखते हैं। तो आप देखें कि मार्केट नीचे आती है और हमारी सेल साइड लिक्विडिटी उठाती है अगेन रिजेक्शन ब्लॉक से, यानी ये अनदर बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है। तो चलें इसको भी देखते हैं हम। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो कलर हैं ये मैटर नहीं करते। हमें एक कैंडल चाहिए जो लो फॉर्म करे, ठीक है? एक कैंडल चाहिए जो लो फॉर्म करे और हमारे पास मेजर टू इंटरमीडिएट टर्म अप ट्रेंड है, यानी हम बुलिश ट्रेंड में हैं और हमें एक लोएस्ट पॉइंट मिल जाता है विद लॉन्ग विक। तो ये जो लॉन्ग विक है ये हमें क्या डिपिक्शन देती है? ये हमें बुलिश साइन देती है कि हम यहाँ से बाय जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी उठा लेती है इस बॉडी के नीचे आकर, यानी बॉडी से नीचे आकर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। तो हम ये वाले पॉइंट पे, ये जो हाई पॉइंट है इसका, इसके ऊपर हम जो है अपनी एंट्री डिजाइन कर सकते हैं, हम अपनी एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे हम बाय करके अपना स्टॉप लॉस ये वाले पॉइंट पे रख सकते हैं इफ यू आर एन अग्रेसिव ट्रेडर। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, जल्दी मार्केट में एंटर होते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज एंट्री वाली वीडियोस मौजूद है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलें इसकी भी एग्जांपल देखते हैं रियल चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आप ये चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल विक्स वाली कैंडल्स ली हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप ये देखें कि ये कैंडल और ये कैंडल में कोई इतना फर्क नहीं है, बट ये लोएस्ट पॉइंट बनाती है। हमें लोएस्ट पॉइंट वाली ही विक चाहिए जो कि लो फॉर्म हो, सबसे नीचे जाए मार्केट, उससे नीचे ना लेफ्ट ना राइट हो, यानी हमें स्विंग लो ऐसा चाहिए। उसके बाद आप देखें कि मार्केट जो है इस रिजेक्शन ब्लॉक की बॉडी से नीचे जाती है और फिर वहां से बाय जाती है वन टाइम और फिर ये टू टाइम और फिर वो बाय साइड लिक्विडिटी उठा लेती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप मेरे ग्रुप में शामिल होकर रिप्लाईज की शक्ल में भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।